मोदी सरकार ने लागू किया सीएए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया। मोदी सरकार ने देश में लागू किया नागरिकता संशोधन कानून। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं और देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया। और हमारे साथ इस खबर पर शैलेंद्र वांगू जी हैं। शैलेंद्र जी, तो लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और अब नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक चुनाव से पहले इसकी घोषणा अब हो चुकी है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, जिसको 2019 में पारित कर दिया गया था पार्लियामेंट में। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच में बस इसके रूल्स को लेके अभी तक उसकी ड्राफ्टिंग चल रही थी और माना जाता है कि रूल्स जो है वो जल्द ही उसकी घोषणा होगी। और अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये लागू हो चुका है देश में और मोदी सरकार ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये एक्ट अब लागू हो चुका है। आपको याद दिला दें कि 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया गया था और ये कहा गया था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सीए से जो पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ के जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, अब वो इस कानून के तहत भारत की नागरिकता पाने में उनके लिए आसानी होगी। और ऐसे में मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी ये कई बार दोहरा चुके हैं कि ये कानून को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई गई, कुछ झूठ फैलाए गए हैं कि ये इससे किसी की सिटीजनशिप चली जाएगी। बल्कि ये कानून जो है ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। तो ऐसे में इसका मुख्य मुद्दा ये है कि पुनर्वास और नागरिकता कानून की बाधाओं को ये कानून दूर करेगा। और ऐसे में जो कमर्शियल है, व्यावसायिक है, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार भी इससे सुनिश्चित होंगे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा कदम है मोदी सरकार का, जहां पर अब पड़ोसी मुल्कों में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको सिटीजनशिप मुहैया कराने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं खासतौर से पाकिस्तान में हम देखते आए हैं कि जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो किन हालातों में वहां पर वो जी रहे हैं आजादी के बाद से। तो ऐसे में ये कानून जो है उनके लिए एक रास्ता बनेगा ताकि वो भारत में अगर बसना चाहते हैं तो ऐसे में वो एक पोर्टल के जरिए, जिसका गठन अब से कुछ दिन पहले किया गया था, उस पोर्टल के जरिए वो सीधे अप्लाई कर सकते हैं और केंद्र सरकार जो है इस पर आखिरी फैसला लेगी, जिसके बाद उनको भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए मुमकिन हो जाए। जी शैलेंद्र जी, जैसे कि आगामी चुनाव के मद्देनजर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान और घोषणाएं किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार कहती आई है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा उन्होंने जरूर उन वादों को किया है, जिसमें एक वादा आर्टिकल 370 को हटाने का भी था, तो उसको भी मोदी सरकार ने पूरा किया है। तो इसको 2019 के मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था और ये कहा गया था कि मोदी सरकार अपना वादा जरूर पूरा करेगी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो कि पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हैं बुरे हालातों में, ताकि उनको न्याय मिले, उनको एक सेफ माहौल मिले और भारत को वो अपना मुल्क समझे और यहाँ पर वो रह सके। तो ऐसे में एक कानून, एक आसान कानून की बनाने की जरूरत थी, जिसको लेकर मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था। 2019 के मैनिफेस्टो में इसको शामिल भी किया गया था। 2019 में ही इसको संसद में पारित करा लिया गया था। हालांकि इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग का पूरा मामला सामने आया, लेकिन उसके बाद लगातार एक आउटरीच भी हुआ है सरकार की तरफ से कि सही जो इसका मकसद है वो लोगों तक पहुंचे। और हमने देखा है कि लगातार केंद्र की तरफ से भी कहा गया है कि इसमें ये जो कानून है ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। तो ऐसे में अब ये जो कानून है वो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो चुका है। माना जा रहा है इसको लेकर अब से कुछ देर के बाद ही जो गेजेट नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो जाएगा, जिसके बाद जो रूल्स हैं वो पूरे देश के सामने होंगे और उन लोगों के लिए जो कि भारत को अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। जी शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।